श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन्तस्तु तद्विद्वान् पूर्वोपाधि गुणास्त्यजेत् सच्चिदानन्दरूपत्वात् भवेत् भ्रमरकीटवत्। आवाज ठीक नहीं है। बहुत एको आ रहा है। अब बेटर है। इसको ऐसे रखो तो हर बार चेंज क्यों करती हो? जब हमने अपने स्वरूप को पहचानना ये जीवन का लक्ष्य रखा है तो अन्य चीज़ों से मन उपरत हो जाता है। देखो, हमको बाकी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होना, और उसके लिए साधना बताई, ज्ञान की साधना। आत्मज्ञान को आत्मबोध में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जब ज्ञान होगा तब भावना होगी। देखो, जैसे एक व्यक्ति हमारे मित्र है, वो क्रिश्चियन थे, अभी भी है, लेकिन उनको संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। संस्कृत पढ़ रहे हैं और कभी पूछते हैं क्या है कैसा है। तो स्वामी जी, मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मैं तो हिंदू ही हूँ। देखो, तो फिर इसीलिए मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया है, और इसीलिए मुझे अब लगता है कि हाँ, हम अपने घर वापस आ गए। देखो, बाहर तो कुछ नहीं है, केवल भावना है, और यही भावना कर लो। somebody loves me, somebody hates me. I think you don't like us. I don't even recognize you. Forget about liking. ये भावना का जो चक्कर है ना, इससे अपने आप को बचाओ। इसीलिए जीवन मुक्त विद्वान पूर्व उपाधि गुणांश त्यजेत। देह की उपाधि है, प्राण की उपाधि है, मन की उपाधि है, इंद्रियों की उपाधि है, बुद्धि की उपाधि है। इनकी जो गुण है, देखो, उनके गुण क्या है? देह की उपाधि का गुण क्या है? स्वस्थ रहना चाहिए, जिंदगी भर ऊपर उठाओ सामान, नीचे रखो, योगा करो। देखो, इसीलिए हम यदि भावना ही जी रहे हैं तो ऐसी भावना क्यों न करें? हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पब्लिक को बताना नहीं। देखो, ये कोई प्यार नहीं, आई लव यू, हाँ टेक इट, कीप इट देयर। इसीलिए यह भावना का अभ्यास, ये आत्म उपासना है। ये उपासना हम करते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन हमको समझ में नहीं आता। हम ही जाते हैं गणपति को खरीदने के लिए, जा कर के देखते हैं ये कितने का, ये कितने का, ये कितना। अमित जी, आपसे क्या पैसे ले रहे हैं? ठीक है, ये है 5100 रुपये का। 5100 या सोना लगाया उसमें?
गणपति नहीं, सोना लगा है उसमें। महाराज फिर आप ऐसे ही ले जाइए। नहीं आप ऐसे नहीं ले जाएंगे, भाव करेंगे। कितने का? हाँ अच्छा 500 में दे दो। 5100 500। ठीक है ले जाओ। हम घर में ले आए, प्रतिष्ठा करें। गणपति जी मुझे 5 करोड़ मिलियन डॉलर मिले। गणपति हंसते हैं, मेरी कीमत 500 रुपये। 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से 5000 डॉलर चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं? उपासना में केवल भावना करते हैं और कुछ नहीं होता। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे द्वेष करता हूँ, ये कुछ नहीं है, भावना है। देखो, तो भावना ही करना हमारा यदि स्वभाव बन गया है तो ऐसी भावना क्यों न करें कि हम खुश हैं, हम दुखी नहीं हैं। देखो, मनुष्य स्वयं के कारण जितना दुखी होता है, अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होता। वी आर सेल्फ सफिशिएंट एज रिगार्ड्स मिजरीज आर कंसर्न। हमको किसी की जरूरत नहीं, हम अपने आप दुखी हो जाएंगे। भावना है। इसीलिए जीवन मुक्त तद्विद्वान पूर्व उपाधि गुणांश त्यजे। तो उपाधि के गुण क्या है? शरीर का स्वास्थ्य, रोग है, देखो, इंद्रियों की क्षमता है, मन के इमोशंस है, बुद्धि का मय है। छोड़ो इन सबको। फिर क्या होगा? सच्चिदानंद रूपत्वान भवे। फिर यही भावना करनी है। पहले देह के देहात्म भाव का त्याग करना है। माने अब आराम से बैठे बैठे खेलते रहो। देह से अन्य होना ये अनुभव कैसा होगा? देखो, अब मैं कर रहा हूँ, आप मुझे देखो। देह से अन्य होना ये अनुभव कैसा होगा? अब आपको मैं आंखें खुली है, चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है? देहात्म भाव का त्याग करने के बाद कैसा अनुभव होगा, वहाँ मेरा ध्यान है। लोगों के लिए देख रहे हैं कुछ तो भी, और हमारे लिए हम अपने आप। ये भावना करनी है। मेडिटेशन मत करो, भावना करो। तो सच्चिदानंद रूपत्वात्। फिर क्या भावना करनी है? यदि मैं देह नहीं हूँ तो क्या है? तो देह के गुण हमारे नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को नई नई टेक्निक मिल जाती है। और फिर भवेद भ्रमर कीटवत। तो पहले जगत के सूखे कचरे को हटा दिया, फिर गीले कचरे को हटा दिया, फिर तीसरे में अपने पुरानी आदतों को त्याग दिया। तो ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 देह को त्याग दिया। अब चौथी स्थिति में आ गया। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, उसमें रहो। ये अभ्यास करते करते हम पद्मपत्र विवाम्बसा, जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 50वां श्लोक। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् योगी शांति समायुक्तः आत्मा रामो विराजते। यह जो साधक है, योगी का अर्थ ये मत कर लेना पतंजलि वाला योगी नहीं। कितने योगी है? जितने योग उतने योगी। कितने योग है? 18 योग है, 1.5 डजन। भगवत गीता का हर अध्याय योग है।
अर्जुन विषाद योगो नाम। तो विषाद योग कैसा बनेगा? यदि हम अपने दुख से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि हमारे जीवन की दिशा बाहर से हट करके अंतर्मुखी हो गई है, तो भगवद गीता का पहला अध्याय समझ में आ गया। तब विषाद रोग नहीं रहता, विषाद योग बन जाता है। देखो, हम छोटी मोटी चीज़ों में डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे छुई हुई ब्रांड है, उनको कहाँ परमात्मा मिलेगा? इसलिए तीर्थवा मोहार्णवम, ये मोह का जो समुद्र है, मोह क्या है? मोह यही है कि हम जब जहाँ जो है, क्या हम तब तहाँ तो है? wherever whatever you are, be 100%, ये योग है। अभी हम कहाँ हैं ये पता नहीं, अब इनको क्या पता है? देखो, तीर्थवा मोहार्णवम, उसके बाद हत्वा रागादि राग द्वेषादि राक्षसा। तो ये मोह जो है ना, कि हम गार्बेज ट्रक है, सूखा गीला कचरा ढोने वाले, नहीं हटा दो, उतर जाओ। फिर दूसरी बात आती है राग द्वेषादि राक्षसान हत्वा। जो राक्षस है हमारे जीवन में, वो है राग द्वेष काम क्रोध, इनको कहते हैं षड रिपु, 6 दुश्मन। और उस दिन में हमने आपको बताया था, दुश्मनों के साथ प्रेम नहीं, उनको मारना चाहिए। ये प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। इसी प्रकार से यह मन में काम आया, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध हो गया, पूरा हो गया तो लोभ हो गया, दूसरे को हमसे ज़्यादा मिल रहा है तो द्वेष हो गया। ये सब मानसिक विकृतियाँ हैं। तो इनको सबको समझने के लिए हम 2 शब्द आपको बता दें। एक है विकार, दूसरा है विचार। देखो, हम जब अपने कपड़े को इस्त्री करते हैं ना, वहाँ हमको ये ज्ञान मिला है। जब वो कपड़ा हम रखते हैं टेबल पर प्रेस करने के लिए, वहाँ कितनी सलवटें होती है, उन सलवटों का कोई नियम नहीं, कोई कहीं कैसी भी जा रही है, उसके कारण उस कपड़े का सौंदर्य ढक जाता है। फिर हम उस पर इस्त्री घुमाते हैं, तो सवाल ये है, वो सलवटें गई कहाँ? देखो, कहीं नहीं गई। क्यों नहीं कहीं गई? क्योंकि थी ही नहीं, कपड़ा ही था। देखो संतों, अच्छा, फिर हमने ठीक कर लिया, अब इसको रखना भी तो है, तो फिर हम उसको ठीक से तय करके रखते हैं। तो उसकी क्रीज होती है, जैसे शर्ट को क्रीज होती है, ये भी सलवट है और बाकी भी सलवटें हैं। दोनों में क्या फर्क है? पहली सलवटें कपड़े का सौंदर्य ढक देती है, दूसरी सलवट कपड़े में सौंदर्य प्रदान करती है। दोनों विचार ही है, एक है विचार, दूसरा है विकार। विकार ये है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। विचार वो सलवट है एक सीधी, कष्टम को हमको तमाया था, हम कौन है, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये चाहिए वो चाहिए। जहाँ जहाँ अपेक्षा है वहाँ वहाँ उपेक्षा गारंटीड है। भगवान से भी कुछ अपेक्षा मत रखो, नहीं तो आपको नौकर बनाएगा। तो तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान। इसीलिए कामना को पूर्ण करना ये अध्यात्म नहीं है, और हमारे लिए सबके लिए वही अध्यात्म हो गया है।
मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पंडितों के पास जाएंगे, अपनी कुंडली दिखाएंगे कि देखो ये हो रहा, कैसे होगा, क्या होगा। अब क्या करोगे इस चक्कर से? देखो, फिर यदि हमने ये दो बात करी कि अपने जीवन का लक्ष्य अब स्पष्ट हो गया, ये हमारा अंतिम जन्म हो सकता है, नहीं तो दौड़ते रहोगे। आप देखते हैं ना, सुबह सुबह ये जैन साध्वी और महात्मा लोग होते हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। कहाँ जाना है? कष्ट देना है शरीर को। आप जितने शरीर को कष्ट दोगे उतना आपका देहात्म भाव दृढ़ होगा। देखो, उसी का अभिमान हो जाता है। इस चीज से हटाओ अपने आप को। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में हमको देखना है केवल दो बातें। कहीं हम देहात्म भाव से तो नहीं जी रहे, देखो, दूसरे की तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। और फिर दूसरी बात, जीवात्मा भाव से। जब जीवात्मा भाव से रहते हैं तब क्या होता है? छुई मुई हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, टच मी नॉट ब्रांड। देखो, नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। देखो, तीर्थवा मोहाणम हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान। लेकिन एज ए रिजल्ट योगी शांति समायुक्ता। तो योगी कौन है? ये जो हर हाल में शांत है। शांत है माने सो नहीं रहा है। शांत है माने देखो, सुनो, मत बोलो, जी रहे हैं 100%। लेकिन किसी के भी द्वारा, किसी भी कारण से मन के संतुलन को खो नहीं देते। वो है अध्यात्म। देखो संतो, योगी शांति समायुक्ता, फिर आत्मा रामो विराजते, तब वो अपने स्वरूप पे निष्ठावान हो जाता है। तो आत्मबोध क्या है? जो हम सुन रहे हैं वो आत्मज्ञान है। एक बार एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये समस्या है। लो कोई बात नहीं, ये दवाई ले लो, कागज पर लिख के दे दी, ले लेना इसको, फिर आ जाना 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद गया, क्या मैं और रोग हो गया मुझे, क्यों? दवाई खाई नहीं खाई, दिखाओ क्या खाई, कैसे दिखाओ, क्यों? आपने जो लिख के दिया था वो खा गया मैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आत्महत्या करेगा। देखो, उन शब्दों के अर्थ उसका प्रभाव होता है, शब्दों का नहीं। और शब्दों के अर्थ हम ही निर्माण करते हैं। कितनी सिंपल बातें होती हैं। इसीलिए आगे चलते हैं। बाह्या नित्य सुखासक्तिम हित्वात्म सुख निर्वृतः घटस्थ दीपवत्स्वस्थः स्वांतर एव प्रकाशते। बाह्य अनित्य सुख आसक्ति हित्वा, हमको बाहर से किसी के वस्तु से, देश से, काल से, व्यक्ति से सुख की अपेक्षा नहीं करनी है। जो अन्य के कारण सुखी होता है वो उसका गुलाम हो जाता है। जीवन में गुलाम मत बनो। देखो, आज हम पढ़ रहे थे साईं बाबा की पोथी, उसमें एक विचार आया था। एक कोई भगत थे, उनके वहीं रहते थे उनके साथ। उनको बता, तुम चले जाओ वहाँ
वहाँ जाके रह लेना। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या? नहीं जा रहा हूँ, चले गए। वहाँ जाकर के जप करो, साधना करो। तो गए वहाँ। फिर दूसरे तीसरे दिन ये बाबा जी महात्मा जी प्रकट हो गया। बोले तुम्हारे दिमाग में ये भ्रांति थी कि मैं केवल शरीर में ही सीमित हूँ, जितना मैं वहाँ हूँ उतना यहाँ हूँ। अब अपने दृष्टि को बदलो। देखो, जब तक हम अपने देहात्म भाव में फंसे हैं ना, तब तक के भगवान की मूर्ति, गुरु की पूजा ये चलता रहेगा। हटो इससे, अपने स्वरूप में वापस आना है। देखो, नेवर बी अटैच्ड टू एनीथिंग और एनीबडी इन द वर्ल्ड। आकाश के जैसे सबके साथ है, किसी से प्रभावित नहीं। तो बाह्य अनित्य सुख आसक्ति हित्वा, दुनिया की वस्तु व्यक्तियों से हमको खुशी मिलती है, इस भ्रांति का त्याग कर दे। आसक्ति हित्वा। फिर आत्म सुख निर्वृतः। दूसरी बात, अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। जब हमको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, मिलती है, तो खुश होते हैं, तो ये खुशी कहाँ से आ गई, इसका चिंतन करें तो पता चलेगा। खुशी आती है वस्तु से नहीं, व्यक्ति से नहीं, अपने मन की जो कल्पना थी उससे आती है। देखो, वही वस्तु होती है, एक व्यक्ति उसको प्राप्त होने से खुश हो जाता है और दूसरा दुखी हो जाता है। वस्तु वही है। इसीलिए आत्म सुख निर्वृता, अपने आप में रहो, शांत प्रसन्न। घटस्थ दीपवत्सस्तः, उदाहरण दिया है। एक घट में दीपक रखा है तो कितना स्वस्थ रहेगा। तो घट में दीपक रखने का कारण क्या है? बाहर की हवा उसको टटोले नहीं। देखो, हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आते हैं, यथा दीपो घटस्थः, एक घट पे दीपक को रख दो और उसको अनेक छेद हैं, उसमें से अनेक प्रकार की लाइट की रेज बाहर आती है, तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे लाइट हैं, यहाँ एक ही है। उसी प्रकार से एक ही दृष्टि सभी रूप रंग, एक ही मन सभी इंद्रियां, एक ही मैं सभी मन के राग द्वेष, एक ही चेतना मैं प्रकट होता है, वापस चला जाता है। देखो, पहचानो इसको। जब हमारा ध्यान इसके तरफ जाएगा ना, तो हमें अनावश्यक चीज़ों से अपने आप को उपरत करना नहीं पड़ेगा, हो जाएंगे। सो घटस्थ दीप वस्वस्था देन स्वान्ते एव प्रकाशते, स्वान्ते अपने आप में। ये जो अनुभव है ना आपका, ये है ट्रेलर। उपाधिस्थोपि तद्धर्मैः अलिप्तो व्योमवन् मुनिः सर्वविमूढ अवतिष्ठेत असक्तो वायुवच्चरेत्। व्योमवत, आकाश के जैसा। आपको शांत बैठ करके ध्यान करना है, तो ध्यान किसका करना है? दो में से एक ले लो।
एक तो दर्पण ले लो, दर्पण के सामने बैठो और आंखें खोल के बैठो और अपने अनुभव का विश्लेषण करो। सामने मोमबत्ती लगा करके टुकुर टुकुर मत देखते रहो, अपने अनुभूति का विश्लेषण करें। एक तो बात ये है। दूसरा है व्योमवत, आप बैठे हैं और उस समय आंखें खुली रहे तो कोई फर्क नहीं, इस पर चिंतन करें कि आकाश का अनुभव क्या होगा। करो चिंतन। तो उपाधिस्थः अपि, हम भले उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, तद धर्म ही अलिप्तः, इस उपाधि के धर्मों से हम प्रभावित नहीं होते। देखो कैसे किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता, किसी को नहीं आता। उपाधि बढ़ रही है, बच्चा था जवान हो गया, बूढ़ा हो रहा है, पतला था मोटा हो गया, स्वस्थ था रोगी हो गया, ये सब उपाधि के धर्म है। देखो, तो उपाधिस्थः अपि, हम भले उपाधि में प्रकट हो रहे हैं, फिर तद्धर्म ही अलिप्तः, तो क्या करें, ना अपने बारे में बोले ना अन्य के बारे में पूछे। देखो कुछ नहीं करना है, साधना के नाम पर जितने लोग दुखी होते हैं और कहीं नहीं दुखी होते। उपाधिस्थः वा अपि तद्धर्म ही अलिप्तः। अब शरीर के है धर्म तो है, बुढ़ापा है, जवानी है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए जितनी साधना है ना, ये दो कचरे की गाड़ियाँ, सूखा कचरा गीला कचरा। सूखा कचरा देहात्मा भाव, गीला कचरा जीवात्मा भाव। बस ये तब होगा जब हम इसको पहचान पाएंगे कि हर देह में एक एक जीव अलग नहीं होता। सभी धर्मों की यही चाबी है सबको पकड़ के रखने की। masses can be controlled only by remote control. One remote control is fear, second remote control is death. देखो, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। नायमात्मा डरपोकी न लभ्या। देखो, समझो महाराज, आत्मबोध ज्ञान नहीं, उपाधिस्थः अपि तद्धर्मे। तो ये स्थूल देह होगा। अब सूक्ष्म देह, अनुभव करने वाला जीव। अब बताओ, एक सपने में मैं राजा था, दूसरे सपने में मैं भिखारी था, तीसरे सपने में मैं बाबा जी था, चौथे सपने में मैं गुड्डा था। तो क्या हम अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखते हैं? हर एक सपने का जो स्वप्न पुरुष है, इसका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन जागृत पुरुष क्या वही है? लेकिन हम भ्रांति पे ऐसे फंसे कि पहले मैं छोटा था, फिर मैं बड़ा हो गया। अरे यार, तुम कुछ नहीं हुए, ये शरीर में परिवर्तन आ रहा है। तो इस सिद्धांतों को यदि डाइजेस्ट कर सकते हो तो आप आत्मबोध के मार्ग पर चल रहे हो। कौन सा सिद्धांत है? कठिन नहीं है। या तो अपने सप्त पुरुष की जीवनी लिखो, या तो अपने जागृत पुरुष की जीवनी लिखना बंद कर दो। देखो,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। हम यहाँ थे, हम वहाँ थे। कहाँ से बना ये जीव? देखो, ये इतनी सिंपल बात है, इसको पकड़ो आप। हम जो बताते हैं ना, डोंट टॉक अबाउट द पास्ट, डोंट टेक इट इज ए वेरी कैजुअल थिंग, इट इज हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। देखो, समझो उसकी गहराई। जो हम अपने को मैं कहते हैं, ये मैं कौन है? यदि हर सपने में स्वप्न पुरुष अलग होता है, उसी प्रकार से हर जागृत में भी हर जागृत पुरुष अलग होता है। इनका कोई संबंध नहीं। तो फिर ये सब जागृत पुरुषों की, समझो वो फूल है, तो जागृत पुरुषों एक एक दिन का एक एक जागृत पुरुष, कितने सारे फूल इकट्ठे हो गए। फिर उसमें एक चेतना का धागा डाल दिया और एक माला तैयार हो गई। और जितने ज़्यादा फूल हो गए उतनी बड़ी माला। जितना व्यक्ति की आयु लंबी होती है उतना मैं बड़ा तगड़ा होता है। जितने कम हो गए उतना मैं कम होगा। एक ही फूल होगा तो माला नहीं बन सकती। और क्या हमको भूत में या भविष्य में रहने का चॉइस है? लेकिन हम करते क्या है? हमेशा भूत को सर पे लेके चढ़ रहे हैं। जिसको भूत चढ़ जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या हो, भूत चढ़ गया है। यही हमारी बात है। कामेरी मेरा लड़का ऐसे, कामेरी मेरी लड़की ऐसे, कामेरी मेरा पोता है। अरे यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है एक कस के लगाओ तो चाटा। बच्चे आप पैदा कर, परेशान मुझे कर रहे। निकलो इसमें से संतो, निकलो। कब तक फंसे रहोगे इसमें? जिस दिन आपके गले ये बात उतरेगी ना कि हमको वर्तमान में रहना ये चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। देखो, तो होगा क्या? जब भूत में विचार करते हैं या भविष्य का विचार करते हैं तो वहाँ गति निर्माण हो जाती है। जहाँ गति है वहाँ संसार है, जहाँ गति नहीं है वहाँ परमात्मा है। आकाश गति का आधार है, लेकिन आकाश की कोई गति नहीं। इसी प्रकार से हम चिदाकाश, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन बादलों के आधार है, लेकिन हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारा स्वरूप है। तो प्रारंभ कहाँ से करना? भूत में जाना छोड़ दो। We don't want to know anything about anybody, about anything. Don't create garbage in your head. उसी प्रकार से आगे क्या होगा? भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन आगे क्या हो रहा है ये तुमको पता नहीं, मुझे पता है। तुमको पता नहीं, ये अच्छा है, क्योंकि तुमको पता लगेगा तो तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए हमको भविष्य के बारे में मालूम नहीं होता। ये भगवान की हम पर कृपा है। देखो, आप खाने के शाम को घर आए, बड़ी कस के भूख लगी है, अब पता नहीं क्या मिलने वाला है खाने का। नॉर्मली फ्रिज से निकलता है, माइक्रोवेव में जाता है और पिंडदान के रूप में आपको दिया जाता है। लेकिन एक दिन आप आए, नो एक्सपेक्टेशन, नो नथिंग, और बढ़िया खाना मिला। दिस जस्ट एग्जाम्पल, बढ़िया खाना मिला तो कितनी खुशी होती है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्।
हम बच्चों को वही करते हैं ना, उनको कोई गिफ्ट देनी है बर्थडे पर, लपेट लपेट कर देते हैं। क्या है, तुम खोलो, तुम्हारे गिफ्ट है, हम नहीं करेंगे कुछ। अब वो बच्चे को मालूम नहीं क्या है क्या है क्या नहीं है, और उस पर परेशान होता है। जब उसको मिल जाती है, आई एम सो हैप्पी। कीप द फ्यूचर एज ए सरप्राइज, यू विल नेवर बी मिजरेबल इन लाइफ। आत्मबोध। सर्वविद मूढ़वत तिष्ठे। तो ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं? सर्वविद मूढ़वत, बेवकूफ बन करके रहो। इसको हमने बताया निर्विशेष सत्ता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बनो, सिंपल रहो। देखो, यही उपनिषद, एक उपनिषद में यही मंत्र आता है, ठीक? ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छता जानन अपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्। सब कुछ जानते हुए भी ज्ञानी पुरुष बेवकूफ़ के जैसे रहे दुनिया में। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना किसी के सामने, कुछ नहीं सिद्ध करना। ये क्या पता नहीं आएगा, आप तो यही के हैं, यहाँ है, फिर भी पता नहीं पता, बोलती बंद। देखो महाराज, धीरे धीरे आप दुनिया में रिएक्शन करना बंद कर दोगे। यदि दीवार पर एक गेंद मारो तो वापस आ जाएगा वो। उसी गेंद को यदि पानी के अंदर मारो तो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोमलता है और सबको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो उपाधिस्तः अपि तद्धर्म ही अलिप्तः यो वन्मनोधि सर्वविद मूढ़वत् अवतिष्ठेत असक्तः वायुवत् चरेत्। दूसरा उदाहरण देते हैं, वायुवत् असक्तः संचरेत्। हवा, मछली मार्केट से ऊपर से गई, मछली की गुंदा आ गई हवा में, थोड़ी देर तक छोड़ दिया, फिर चली गई। फिर गुलाब का बगीचा आ गया, उसके ऊपर से चली गई, वहाँ गंदा आ गया, फिर छोड़ दिया, पकड़ के नहीं रखती। इसीलिए अध्यात्म क्या है? पकड़ो मत छोड़ो, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो। क्या छोड़ना है? भूत। जिसको भूत चढ़ा हुआ है उसका व्यवहार भयानक होता है। सर्वविद मूढ़वत् तिष्ठेत् असक्तः सन् वायुवत् चरेत्। किसी के भी साथ आसक्ति ना रखे। ये प्रेम प्रूम कुछ नहीं होता, हम आपको स्पष्ट बताते हैं। प्रेम वो है जिसमें मैं प्रेम करने वाला और मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ, ये द्वैत गायब हो जाता है। देखो, सर्वविद मूढ़वत् तिष्ठेत् असक्तः वायुवत् चरेत्। उपाधि विलया कृष्णौ निर्विशेषं विषेन्मुनिः जले जलं वियद्योम्नि तेजस्तेजसी वा यथा। अब ये कितनी सुंदर बात कर गई है। उपाधि विलया, हॉल के बाहर, हॉल के अंदर, उपाधि हॉल, उपाधि विलया, हॉल को हटा दिया तो ये बाहर अंदर का जो संसार था वो गायब हो गया। आकाश को कुछ नहीं होता, आकाश वही है, दूसरी बिल्डिंग बनाओ, कोई फर्क नहीं। देखो, तो इस पर सूक्ष्मता से ध्यान देना। जब तक हमारे ज्ञान में अंदर और बाहर इस भ्रांति को सत्य माना जाता है, तब तक के हमने अध्यात्म के नाम पर अपने आप को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। अंदर बाहर कुछ नहीं होता।
बहुत सिंपल है। जो अंदर बाहर के उपाधियों से मुक्त है वो हम हैं। इसी को हम कहते हैं चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। अपना दृष्टिकोण बदलो। जैसे ये कैमरा है, इसको ऊपर से लेंगे फोटो तो नाटा दिखेगा व्यक्ति, नीचे से लेंगे तो लंबा दिखेगा। ठीक आने के लिए इट शुड बी एट द आई लेवल। इसी प्रकार से हमको यही सीखना है। उपाधि विलयात, उपाधि के विलय करना है। माने क्या, हम ये खेलना शुरू कर दें कि यदि मैं देह नहीं हूँ तो कैसा अनुभव होगा। फिर दूसरा, यदि मैं प्राण नहीं हूँ, प्राण के क्या गुणधर्म है, भूख और प्यास। देखो, तो आपने डट के खाना खाया और फिर दोपहर के समय सो गए और फिर आपको सपना आया। सपने में आपने देखा चारों तरफ भूख लगी हुई है, कहीं खाने को नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं और एक कोई अमीर आदमी खाना बांट रहा है। आप वहाँ जाके लाइन में खड़े हैं, भूख बहुत ज़ोर से लगी है, मुझे भी दे दो। और आपको कुछ मिलता ही है, उतने में एक कुत्ता आके आपके झपक मारता है और आपके हाथ से रोटी लेके भाग गया। उसके कारण आपका सपना टूट गया। अब चिंतन करो, ज़्यादा खाना खा के सो गए थे और सपने में फिर भूख लगी, तो जो सपना का पुरुष था उसका प्राणमय कोश और जागृत पुरुष उसका प्राणमय कोश, इनका क्या संबंध है? देखो, जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते, और जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। ज्ञान की साधना यही है। हम आपको हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, मंदिर में जाने के लिए नहीं कह रहे, उपवास करने के लिए नहीं, डट के खाओ, मौज में रहो। देखो, अपने समझ को ठीक करना है। तो उपाधि विलयात, तो देह की उपाधि का त्याग करना माने क्या? माने स्वप्न में क्या ये देह हमारे साथ होता है? नहीं होता। फिर हम रहते हैं ना, तो देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है? देखो, करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों से सीखना, यही अध्यात्म शास्त्र है। उपाधि का विलय करना माने क्या? जिनको ये समझ में नहीं आता, दो प्रकार के हैं जो इसी देहात्म भाव में फंसे हुए हैं। एक तो योगी है, किसी भी योगी को पूछो, देखो योगा करने से स्वामी जी स्वास्थ्य अच्छा लगता रहता है और आयु लंबी हो जाती है। अच्छा, स्वस्थ और लंबी आयु रख के क्या करेंगे? योगा। जिंदगी में वही करना है क्या? हवा भरो, हवा निकालो, क्या करोगे उससे? देखो, जितनी आयु बड़ी होती है ना, उतना आदमी दुखी होता है। छोटे बच्चे मस्त रहते हैं, बूढ़े सबको परेशान करते हैं। सी फ्रेंड्स, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, तू लंबी उम्र जी और तुम्हारे पोते तुमको परेशान करे। आशीर्वाद था, ये कर्ज था। इसीलिए संतो, अपने उपाधि से अलग होना, तो उसके लिए करना क्या है? निर्विशेष
अब हम उपाधि से क्या क्या बन जाते हैं। हम बन जाते हैं पुत्र, हम बन जाते हैं पति, हम बन जाते हैं पिता, हम बन जाते हैं भाई, हम बन जाते हैं सन इन लॉ, फादर इन लॉ। ये कब है? उपाधि। दुखी होने वाले को नहीं है। पुत्र दुखी है हिटलर बाप के कारण, पति दुखी है ये महारानी के कारण, बाप दुखी है पुत्र के कारण, आदमी सुखी है। तो करना क्या है? निर्विशेषम भवेत् मुनि, सबको हटा दो। हटा दो माने क्या? डोंट टेक एनीबडी सीरियसली, neither the elders nor the parents etc. or the children. Don't take seriously. ये सब ऐसा ही है। ये ऐसे फंस जाते हैं, उसमें से निकल नहीं सकते। तो उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विशेष मुनि, निर्विशेषता को प्राप्त हो जाए। तो आदमी निर्विशेष है, पति सविशेष है। पति के साथ विशेषता क्या है? महारानी जुड़ गई। आदमी निर्विशेष है और पुत्र क्या है? बाप जुड़ गया। देखो, दुखी होने वाले कौन है? औपाधिक व्यक्तित्व जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। देखो, दुखी होने वाले पति पत्नी, फिर डाइवोर्स हो गया तो कौन मरा? और जब शादी हो जाती है पति पत्नी, माने उनको कुछ आता है क्या? क्या हो, ये क्या हो गया? मैं पति बन गया हूँ? नहीं। कहाँ ये पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, ये सारे के सारे ससुर हैं, इनकी कहीं सत्ता नहीं है। इसीलिए हम आपको सिंपल शब्दों में बताते हैं, नॉन स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस। स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस क्या होगा? ये मंदिर है, ये टॉयलेट है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है। स्पेसिफिक है तो सब स्पेस ही और कुछ नहीं। उपाधि विलयान विष्णु निर्विशेषम विशेष मुनि। फिर कैसे होगा? जले जलम, पानी को पानी में डालो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वैसा का वैसा ही है। छोटे बर्तन में पानी है, बड़े बर्तन में पानी है, तो ये छोटे बर्तन का पानी छोटा, बड़े बर्तन का बड़ा। देखो, उपाधि के कारण, इसी को लेकर के हमारे शास्त्र कहते हैं दुनिया क्या है? नाम रूप। रूप बाहर है, नाम अंदर है। तो दुनिया क्या है? बाहर नहीं है, बाहर भी है अंदर भी है। बाहर की दुनिया अंदर कैसे प्रवेश करती है? जब हम उनको ओके कर देते हैं। कैसे ओके करते हैं? जगत के विषय वस्तु को महत्व दे दिया तो आपके अंदर प्रवेश करेंगे। तो क्या करें? देखो, सुनो मत बोलो। जब हम नाम रूप को देखते सुनते हैं और कमेंट नहीं करते तो वो वस्तु हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। धीरे धीरे हम जो दुनिया का कचरा इकट्ठा करके रखे हैं ना, सूखा गीला कचरा, उसको धीरे धीरे निकाल देना है। देखो, तो जिस प्रकार से जले जलम, फिर हम अपने आप में आ जाएंगे वापस। जहाँ जहाँ वयस्क व्यक्ति दुखी होते हैं उसका मूल कारण वो स्वयं होते हैं। दूसरों के कारण कोई दुखी नहीं होता। दूसरों के कारण हम सीख नहीं सकते तो दुखी कैसे होंगे? देखो, तो अपने आप में वापस आना है तो क्या? छोटी बोतल बड़ी बोतल, तो छोटी बड़ी झगड़ा हो गया, दोनों को समुद्र में डाल दो, छोटा बड़ा खत्म, पानी ही पानी है। दूसरा व्यद व्योमनी। देखो, आकाश छोटा बड़ा नहीं होता, आकाश पवित्र अपवित्र नहीं होता,
सब उसी में है। और तीसरी बात, तेजस तेजसी वा यथा। देखो अभी यहाँ इतने लाइट है, क्या आप बिना परछाई देख करके, उसको परछाई को मत देखना, बिना परछाई को देख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? ये लाइट उसका है, ये लाइट उसका है। देखो तो लाइट क्या है? व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से जीव क्या है? व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति है। तो सब में वही समस्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वही है, वह कुछ नहीं है। तो हमको दुनिया से लेना नहीं, अपने सभी उपाधियों का त्याग कर देना है। त्याग कर देना है माने ये समझना है ये आपका है क्या, इसका त्याग करोगे। हमने समझो ये कहा कि हम इस हॉल का त्याग कर देते हैं, तुम्हारा था कब? देह का त्याग करना चाहते हैं, देह कब था हमारा? ना हमने बनाया है, ना हमारी बात मानता है, हम त्याग कर देंगे। दूसरे की वस्तु का त्याग करने का तुमको क्या अधिकार है? देखो महाराज, ये है निर्विशेष सत्ता, कुछ बनो मत। और इसी को लेकर के हमारे जैसे बाबा जी लोग होते हैं, उनको ये दीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? दीक्षा में एक क्रिया है जिसको विरजा होम कहते हैं। उस विरजा होम में जिसको सन्यास की दीक्षा मिलती है, उसका श्राद्ध वो स्वयं करता है। उसको विरजा होम कहते हैं। उसने अपना श्राद्ध किया, खाना खिलाया, सब कुछ किया जितना भी श्राद्ध का होता है, पिंडदान करता है। अब मैं मर गया, इसीलिए सन्यासी को मान अपमान नहीं होता। हम शंकराचार्य, तुम कौन हो? हम चालू है। देखो एक नाम बदल दिया, दूसरा पकड़ लिया, आकाश से टपके खजूर पे लटके। संन्यास का अर्थ आप यू आर डेड। और मुर्दे को कभी मान अपमान नहीं होता। कहाँ फंसे हैं? तो धीरे धीरे उपाधि विलयान विष्णु। और ये अनुभव हमारे अंदर आना है तो क्या करनी है साधना? हमको यही साधना करनी है, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड, बी एट होम विथ एवरीबडी। यह जीवन की सहजता तब आ सकती है जब हमने इसको समझा है ठीक से। यह अध्यात्म का तात्पर्य बाहर का आडंबर नहीं है। देखो, नहीं तो आज एकादशी, कल द्वादशी है, ये करना है, दिन भर खाने का विचार। पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। हम उल्टे हैं, कल एकादशी है, क्या खाना है? साबूदाना खिचड़ी तो खाएंगे ही, साबूदाना वड़ा भी बना लेंगे। माने जो खाना पेट में जाना था वो दिमाग में गया, दूसरा विचार आ ही नहीं सकता। उससे बढ़िया ये है, पेट भर के रखो, चिंतन करो। देखो, इसलिए यल्लाभान्न परो लाभः, यस्सुखान्न परम सुखम,
यज्ञानान्न परम ज्ञानम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत् यल्लाभा न परो लाभः। जिसकी उपलब्धि होने के बाद और कुछ उपलब्ध होने का बचता नहीं। केवल एक ही वस्तु ऐसी है जिसको लेकर के व्यक्ति स्वयं होकर के नहीं कह सकता है, बाकी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। कौन सी वस्तु है जिसको आदमी स्वयं नहीं कहता है? खाना। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और नहीं अब ले सकते, नहीं बहुत अच्छा है, खा लो ना, अब नहीं खा सकते, नहीं देखो वेस्ट हो रहा है, खा लो। देखो बाकी सब चीज़ें, एक मकान यहाँ, एक मकान वहाँ, एक दुकान यहाँ, इतना पैसा है, क्या करोगे? ये अमीर लोग जितने दुखी होते हैं ना, उतने साधारण लोग दुखी नहीं होते। एक हमारे मित्र लंदन की बात है, हम उनके साथ किसी कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी रहे थे, तो उनके एक मित्र आए, तो इंट्रोडक्शन हो गया, हमको नाम भी याद नहीं, और ये हमारे स्वामी जी है, नमस्ते, चमत्कार हो गया। तो उनका इंट्रोडक्शन कर रहा है, स्वामी जी ये अमुक अमुक है और इनका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, 40-50 देशों में इनकी फैक्ट्री लगी हुई है और ये इस नाम से ही जाने जाते हैं। इनका सब कुछ अपना क्या कहते हैं, एरोप्लेन है, सब कुछ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं घूमते। तो मैं खड़ा करने से समझ, अब खड़े क्यों होंगे, आप इतने बड़े हो तो, मैं तो बेकार हूँ, हमको तो टिकट भी कोई देता है तब जाते, नहीं तो बैठे रहते हैं। नहीं स्वामी जी आप कितने मस्त हो, आप भी तो अच्छे हो। फिर उन्होंने, मेरी गलती थी, उन्होंने कहानी शुरू कर दी। स्वामी जी पिछले 3 साल से एक भी दिन मैं अपनी पत्नी, अपना लड़का और लड़की, इनके साथ बैठ करके एक बार भी चाय नहीं पिया। बहुत अच्छी बात है, चाय पीने वाले खराब होते हैं, आप चाय मत पियो। नहीं वो ऐसी बात नहीं, वो जो कहना चाहता था घुमा रहा उसको, टाइम पास। दिन भर में दौड़ता रहता हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इतना सारा सब कुछ है, लेकिन आई फील लोनली इन द एम्पायर दैट आई हैव। मेरी वाइफ, उसको ज्वेलरी शॉपिंग का शौक है। कैन यू इमेजिन, जिस स्त्री को ज्वेलरी शॉपिंग का शौक होगा वो कितना पैसा उड़ाती होगी, क्यों? उतना पैसा आता है। देखो मेरा लड़का पता नहीं कितने लड़कियों के साथ वो शादी करता है, तोड़ता है। मेरी लड़की, उसको पता नहीं ये निग्रो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, अभी तक उसने 3 लड़के बदल दिए हैं। मैं क्या करूं, तुम भी ढूंढो। देखो महाराज क्या करोगे, ये सब इसी में फंसे हैं। निकल जाओ। इसीलिए हम स्पष्ट बताते हैं, हमारा ऑडियंस यूथ नहीं है। यूथ शुड लिव देयर लाइफ, लिव डायनामिकली, अचीव सक्सेस। जस्ट डोंट लिव टू सक्सीड। देखो, और वहाँ सब करके धक्के खा लो, भोग कर लो, रोग कर लो, और फिर जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे
तब तुम मेरे पास आना प्रिय। देखो, तब जाकर के हमारे विचार है। नहीं तो भगवत गीता पढ़ो, कर्मण्येवाधिकार करो, धक्के खाओ, गिरो, उठो। जीवन के हर एक अनुभव का अपने अध्यात्म में योगदान होता है। अच्छे बुरे, समझदारी, गलतियां, ज्ञान, बेवकूफ़ी, सबकी आवश्यकता है जीवन में। देखो, इसीलिए यन लाभान्न परो लाभः। एक बार हम इस निष्ठा में दृढ़ हो गए, उसके बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, माने कामना का रोग हमेशा के लिए मिट जाएगा। एक भगत ने भगवान का बहुत नाम लिया, भगवान प्रसन्न हो गए और अपना हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए। उसके पश्चात भगवान ने कहा, भगत जी चलो, हम खुश हैं आपसे, वैकुंठ चलते हैं। नहीं, मैं अकेला नहीं आऊँगा, फिर किसको, बीबी को लाना है? नहीं, मैं पूरी दुनिया को लाना चाहता हूँ। भगवान ने सोचा, अरे बेवकूफ, चलना यार। नहीं नहीं, अच्छा तुम जिसको कहो मैं ले जाऊँगा, नो क्रेडेंशियल्स विल बी चेक्ड। तुमने कहा चलो ले आओ। तो पहले गए सन्यासी के पास। सन्यासी कौन है? जिसने सबका त्याग कर दिया है, आश्रम का नहीं, सबका त्याग कर दिया है। और उसके पश्चात सन्यासी महाराज, अमुक अमुक ऐसा ऑफर आई है, चलिए। नहीं नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा आश्रम बन रहा है और अभी हमने यहाँ नारायण भगवान का एक बड़ा मंदिर बनना शुरू कर दिया है, उनके विग्रह के लिए ऑर्डर भी दे दी है और मार्बल के स्टोन लगने हैं। ये सब छोड़ करके उस नारायण के पास आके मैं क्या करूँगा? ओरिजिनल को छोड़ करके जीरोक्स ले रहे। भगत पागल। फिर वानप्रस्थी के पास गया। बच्चों ने घर से हकाल दिया है। वानप्रस्थी माने दोज हु आर अनवांटेड फर्नीचर इन फैमिली, दे आर कॉल्ड वानप्रस्थी। वानप्रस्थी चलो आप। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे ग्रैंड चाइल्ड होना बाकी है, इतनी जल्दी कैसे आए? ये गृहस्थ के पास गए, तो पागल को तेरे काटा है क्या? अभी तो शादी हुई है। देखो, सबने ना ना कह दिया। ब्रह्मचारी के पास गया, चलो ब्रह्मचारी जी, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैकुंठ जाएंगे। नहीं, मैं अष्टाध्यायी पढ़ रहा हूँ, मेरा संस्कृत का एग्जामिनेशन है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया भगत, गुस्से में सुअर के पास गया। सुअर, तू चल यार। कहाँ? स्वर्ग में। मैं सुअर रानी से पूछ के आता हूँ। सुअर रानी के पास गया। हाँ, ऐसी ऑफर आई है, फ्री में वैकुंठ जाना पड़ेगा, मिल सकता है, चले पूरे फैमिली के साथ। उनको पूछो वहाँ हमारा खाना मिलता है कि नहीं। देखो, किसको चाहिए परमात्मा? और जब भगत आ गए, भगवान ने कहा, भगत जी अकेले आए, पता नहीं ऐसे क्यों है लोग। नहीं, ट्राई करो और मैं रुकता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो संतों, जब तक के जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आपके मन में आकर्षण बना रहेगा, वही आपके बंधन का कारण है। सबके साथ रहे, कहीं आसक्त ना हो। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, तब जा करके हम अपने स्वरूप में रहते हैं। देखो, एक लड़का NRI के सूटकेस लेकर के रेलवे स्टेशन से नीचे उतर रहा था। NRI के लोग जब आते हैं ना, तो उनको लगता है इंडिया में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब वो छोड़ के गए थे तो इंडिया में न था। तो वो टिश्यू पेपर लेकर के सब लेकर के आते हैं। आपके पास टिश्यू पेपर है क्या? नहीं, हमारे पास सैंड पेपर है। ले लो। देखो, तो इतनी बड़ी 3-3 सूटकेस लेकर के वो लड़का
स्टेप से नीचे उतर रहा है, मुश्किल से बैलेंस कर रहा, भारी। उसको आप जोक बताओ, हंसेगा वो। जिसके सर पर बोझा है वो कैसे हंस सकता है? हमेशा गंभीरानंद। क्या हो गया? रियलाइज हो गया। देखो, यह लाभान न परो लाभा, यह सुखान न परम सुखम। असली आनंद निद्रा में होता है। निद्रा का आनंद एडिक्शन नहीं करता। दारू दवाई का आनंद जो है वो एडिक्शन करता है। देखो, कारण क्या है? दारू दवाई में हम किसी पर अवलंबित होकर के अपने मन को शांत करते हैं। निद्रा में हमारा मन शांत करते नहीं, शांत हो जाता है। देखो, इसीलिए कई लोग सत्संग में आकर के रियलाइजेशन, यही तो है। इसलिए जो भी सत्संग में आके सोते हैं ना, या रियलाइज, बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं, ब्रह्मन कहाँ यार। तो यह सुखान न परम सुखम, वह सुख माने आकाश, सु माने सुष्ठु, जिसका हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है, किसी के कारण नहीं, बट इन स्पाइट ऑफ। देखो महाराज, यह ज्ञानानंद परम ज्ञानम, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बचता नहीं, तद ब्रह्मेत्यवधारेत, उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, उसको कहते हैं आत्मबोध, उसको कहते हैं ब्रह्मानंदे विद्यानंद, शाम का सत्संग। इसलिए यह ज्ञानानंद परम ज्ञानम तद ब्रह्मेत्यवधारेत। इसीलिए जगत में कुछ पाने के लिए परेशान मत हो, यही विधि राखे राम, मस्त रहो। हम लोगों की एक आदत हो गई है, हम ही कल्पना करते हैं, और वो कल्पना ठीक नहीं हुई, दुखी हो जाते हैं। कल्पना करना बंद कर दो, और इसको हम स्वयं जिम्मेदार हैं। एक सिद्धांत पकड़ लेना, हमारे दुख का कारण अन्य नहीं होते, हमारे दुख का कारण हम स्वयं 100%। धीरे धीरे चिंतन करते करते यह तत्व क्या है, ये आपका साक्षात अनुभव होगा, अपरोक्ष अनुभूति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वर्स 54। अरे